जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन का। आप इसमें देख रहा हूँ हमें आर की एक वैल्यू दी है और हमको यहाँ पर प्रूफ करना है d2r अपन dt2 माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। यानी ये बात तो क्लियर है यहाँ पर कि हमको यहाँ पर r का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। आप देखिएगा आपको ये दिया और ये लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी आर गिवन। हम यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे पहले जो हमको दी हुई है, हमको दिया हुआ है ना। हमको आर की वैल्यू क्या दी है, आर की वैल्यू ए ई टू द पावर एन टी है ना, प्लस बी ई टू द पावर माइनस एन टी, ये हमको दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे जब हम आर का टी के रिस्पेक्टिव में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर एक फार्मूला, यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए फार्मूला कि डी अपॉन डी एक्स हो ना और ई टू द पावर ए एक्स हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स के इंटू में जो होगा, यानी यहाँ पर ए यहाँ पर इंटू में जाएगा और ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है। यानी हम यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल के इंटू में जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटू में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स लिख दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम इसका जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिखेंगे हम डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हम आर का टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी टी ई टू द पावर एन टी, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट बी है तो हमने बाहर ले लिया इसको, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ई टू द पावर माइनस एन टी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन देखिए, हम फार्मूला आपके लिए पहले ही लिख चुके हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस ए होता तो यहाँ पर माइनस ए बाहर आ जाता है ना। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस एन टी है ना। तो आप देखिएगा, आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक की जगह यहाँ पर एन है तो एन इंटू में जाएगा, आगे आ गया ई टू द पावर एन टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर माइनस एन इंटू में जाएगा और ई टू द पावर कितना जाएगा, माइनस एन टी हो गया, ठीक है। इस तरह से डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरीके जानते हैं जब प्लस और माइनस का इंटू होता है तो वो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है या माइनस है, इंटू में इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ए एन ई टू द पावर एन टी, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने यहाँ पर बी एन माइनस आगे लगा दिया, बी इंटू एन ई टू द पावर कितना जाएगा, माइनस एन टी। ये आ गया आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, यानी कि डी आर अपॉन डी टी आ चुका है। अब आपको इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है, आप देख रहा हूँ यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है उसमें आर का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन आपको निकालना कंपलसरी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे डी टू आर अपॉन डी टी टू, डी टू आर अपॉन डी टी टू। अब डी टू आर अपॉन डी टी टू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको इस पोर्शन को ऐसा लिखा जा सकता है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी अपॉन डी टी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर क्या है, ए इंटू में एन ई टू द पावर एन टी है ना, और प्लस यहाँ पर माइनस माइनस बी एन ई टू द पावर माइनस एन टी। तो ये हमने डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब हमको इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आगे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमारा चल रहा है डी टू आर अपॉन डी टी टू, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटू में आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ए और एन है, तो हम ए और एन को पहले से बाहर ले लेंगे। ए एन को हमने बाहर ले लिया, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी टी ई टू द पावर एन टी, है ना, ये लिख दिया हमने। इसी तरह से यहाँ पर माइनस बी एन कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस बी एन कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी टी और ई टू द पावर माइनस एन टी, इसका ये डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर। जिससे हमने पहले डिफरेंशिएशन करा था इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एन आएगा और यहाँ पर फिर से माइनस एन आएगा। तो हालांकि वो माइनस एन और ये वाला एन माइनस एन मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम देखें सिस्टमेटिक रंग से, तो ये हो गया ए एन, फिर से एन आएगा तो एन यहाँ पर फिर से इंटू में आ गया और ई टू द पावर एन टी हो गया। ये माइनस बी चल ही रहा है हमारा, है ना, फिर से माइनस एन आएगा हमारा, ई टू द पावर कितना आएगा, माइनस एन टी। आपको समझाने के लिए हम
टर्म्स को पूरा लिख रहे हैं, आप चाहे तो एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि n और n का इंटू होगा तो कितना आएगा, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एन टी, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी n का n इंटू हो रहा है, यानी कि n स्क्वायर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया b, ये हो गया एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन टी। डियर स्टूडेंट्स, ये एन स्क्वायर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एन स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए ई टू द पावर एन टी, है ना, प्लस बी ई टू द पावर माइनस एन टी। जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये जो हमने अंडरलाइन किया है, आप देखेंगे ये हमारा आर बन गया। यार इस पूरे की जगह पर हम यहाँ पर आर रख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमारा इधर क्या चल रहा है, डी टू आर अपान, यहाँ चल रहा है डी टी टू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका डी टू आर अपान डी टी टू, है ना, और यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू में आर। अब उधर वाला जो पोर्शन है वो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। आप देखिएगा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी टू आर अपान डी टी टू, है ना, माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।